हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्यों उन्होंने आपको पसंद किया? ऐसा क्या खास देखा उन्होंने आप में, जो आपकी लव इंटरेस्ट है, जो आपके पार्टनर है या तो जो भी आपके स्पेशल वन है, जो आप में इंटरेस्टेड है, उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा? क्यों उन्होंने आपको पसंद किया या तो क्यों वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए? उनको आपकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्पेशल वन को याद कर लीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पे उनकी इमेज को आप लेके आइए और उनके साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त याद कीजिए, अच्छा टाइम याद कीजिए। और ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, रेजोनेट ना भी करे, हो सकता है कुछ परसेंटेज आपके साथ रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग सुनिएगा। ओके, चलिए अब आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। क्यों उन्होंने आपको पसंद किया? ऐसा क्या खास देखा उन्होंने आप में? फर्स्ट तो आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। अगर आप मेल हो तो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो आप। सिर्फ उनकी नज़र से नहीं, लेकिन रियल में नेचुरली ही आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। हर कोई आपकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। आप जो हो वो नेचुरल ब्यूटी हो। ऐसा ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हो तभी आप सुंदर दिखते हो, नहीं। आपकी जो ब्यूटी है, आपका, अगर आप मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए ही अगर मैं ब्यूटी की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फीमेल्स की ब्यूटी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप मेल हो फीमेल हो तो भी आपका जो नेचुरल लुक है, आपका नेचुरल, आपकी जो स्टाइल है, आपकी पर्सनालिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। हर कोई आपकी सुंदरता का दीवाना हो जाता है। बहुत ही नेचुरल और बहुत ही प्योर आपकी सुंदरता लगती है आपके पार्टनर को। एक तो उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, उन्होंने आपको पसंद किया, वो नेचुरली ही पसंद किया है। मतलब कि आपको पाने के लिए, आपको पटाने के लिए, आपको फंसाने के लिए उन्होंने कोई दाव पेच नहीं खेले हैं, कोई गेम नहीं खेला है। बस नेचुरल ही आप उनके सामने आ गए, या तो बस नेचुरली ही, या तो जैसे कि यूनिवर्स ने चाहा हो, इसी वजह से आप उनकी ज़िंदगी में आए। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। तो बस आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते गए, ना ही तो आपने कोई एफर्ट्स लगाए थे, ना ही तो आपने कोई ऐसा सोचा था उनके बारे में कि उनसे मिलेंगे, ये बातचीत करेंगे, ना ही तो उन्होंने कुछ आपसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था। जो भी होता गया वो बस नेचुरली ही, और जैसे कि एक डिवाइन टाइमिंग था, तो आप दोनों मिल गए। ना ही तो आप दोनों ने ऐसा कोई प्लानिंग किया था, ना ही तो आपने सोचा था। बस अचानक से ही आप दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। और अगर उनकी बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करने लगे हैं, तो एक तो रीज़न ये है कि कोई रीज़न ही नहीं है, आप जो उनको पसंद आ गए हो, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और आप दोनों मिलोगे, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, वो आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, या तो आपका रिश्ता जिस भी लेवल तक आगे बढ़ा है, तो उन्होंने कभी प्लानिंग नहीं किया था। बस अचानक से ही आप दोनों टकरा गए, अचानक से ही आप उनकी ज़िंदगी में आ गए। तो आपका उनकी ज़िंदगी में आना, वो इस पल को गॉड गिफ्टेड समझते हैं। वो सोचते हैं कि आपका उनकी लाइफ में आना ये ऊपर वाले की मर्जी थी, तभी आप उनकी ज़िंदगी में आए हो। ना ही तो उन्होंने कोई कोशिश की है, ना ही तो आपने कोई कोशिश की है उनसे मिलने की।
लेकिन आप जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए हो, एक दूसरे की लाइफ में आए हो, तो ये ऊपर वाले की ही मेहरबानी है, या तो आप दोनों का मिलना जैसे कि ऊपर से ही एक यूनिवर्स ने ही जैसे कि फिक्स किया हो, तो ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और आपको उनकी लाइफ में, आप उनकी लाइफ में आए हो तो उनको लगता है कि आप जो हो वो गॉड गिफ्टेड हो। अचानक से ही आप उनको मिल गए हो, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने इतना सुंदर पर्सन बाय हार्ट, और दिखने में भी आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इतना सुंदर, इतना डैशिंग हैंडसम, या तो इतना क्यूट पर्सन उनकी ज़िंदगी में आएगा, उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था। तो जो चीज़ नेचुरली होती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो आपका मिलना भी बहुत ही जैसे कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ही, उन्होंने कभी प्लानिंग भी नहीं किया था, कुछ सोचा भी नहीं था। तो आप उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए। तो एक तो आपका उनकी लाइफ में आना, उनको लगता है कि जैसे कि यूनिवर्स का ही कोई प्लान होगा, और आप बहुत ही सुंदर लगते हो उनको, बहुत ही, आप पहली नज़र में ही आप उनको भा गए थे, उनके दिल को आप पसंद आ गए थे पहली ही नज़र में। आप उनके दिल में कुछ स्पार्क हुआ था, कुछ वाइब्रेंट, कुछ उनके दिल ने कुछ हिंट तो दिया था जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तब। आप जो हो वो उनके जैसे ही हो, बहुत ही सिंपल सोबर, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आप उनको लगते हो। तो एक रीज़न तो ये है, उन्होंने आपको इसीलिए पसंद किया क्योंकि आपको पसंद करने में कोई तकनीक या तो कोई टेक्निक्स नहीं लगाए हैं, बस नेचुरली ही आप उनकी ज़िंदगी में आए और उन्होंने आपको पसंद कर लिया। तो एक रीज़न तो ये है आपको पसंद करने का। और उनके दिल से ही ये आवाज़ आई कि जैसे कि आप जो हो वो एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट मैचिंग हो। आपका नेचर, आप बहुत ही ज़्यादा, उनको आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी फ्रेंडली आपका नेचर है, बहुत ही आप फ्रेंडली हो और बहुत ही ज़्यादा रिश्तों को संभालने वाले हो। और आप किसी को प्यार करते हो तो बहुत ही दिल से प्यार करते हो, काफ़ी इमोशनल पर्सन हो आप। हो सकता है कि वो आपको बहुत ही अच्छे से जानते थे, बहुत ही पहले से वो आपको जानते थे, बहुत टाइम से वो आपको जानते थे, आपका नेचर कैसा है ये सब। लेकिन अब उनके दिल में कभी आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स जो है वो कभी थी नहीं। अभी हाल फिलहाल ही उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए चेंज हुई है। वैसे वो आपके कांटेक्ट में थे, या तो वो बहुत टाइम से आपको देख रहे थे, आपको वो जान रहे थे, आप उनके लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं हो, वो आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं। आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका नेचर क्या है, वो सब कुछ वो बहुत टाइम से वो आपको जानते थे। लेकिन आपके लिए उनके दिल में कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। लेकिन सडनली ही उनकी जो एनर्जी है वो चेंज हुई है आपको लेकर। हो सकता है कि आप लोग कोई आप फैमिली फंक्शन में अक्सर मिलते हो, या तो आप लोग का सेम वर्क प्लेस हो, तो अक्सर वो आप, अगर आपका सेम वर्क प्लेस है तो अक्सर आप आते जाते हो, तो वो आपको देखते हैं। अगर लंबे टाइम से आप एक ही जगह पर आप कोई काम वगैरह, बिजनेस या तो जॉब वगैरह करते हो, तो अक्सर आप दोनों का मिलना होता है, अक्सर वो आपको आते जाते हुए देखते हैं। लेकिन कभी उनका, आप दोनों का कभी आमना सामना नहीं हुआ, कभी ऐसे ही नॉर्मली वो आपके बारे में जानते थे, लेकिन आपके लिए उनके दिल में कोई सॉफ्ट फीलिंग या तो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। लेकिन सडनली ही उनकी जो एनर्जी है वो आपको लेकर चेंज हुई है। तो वो आपके बारे में बहुत पहले से, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके नेचर के बारे में बहुत पहले से ही जानते थे।
और उनको ये था कि आप जो हो वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। आप एक आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी रिच है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल है आपका फैमिली बैकग्राउंड। आप एक अच्छे परिवार से आते हो। तो आप जो हो, आपकी जो सिंपलिसिटी है वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आ गई, क्योंकि बहुत टाइम से वो आपको देख रहे थे, आपका नेचर, दूसरे लोगों के साथ आपका बोलना, उठना बैठना, ये सब चीज़ों को वो बहुत टाइम से देख रहे थे। तो आपको लेकर उनके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन या तो कोई भी डाउट तो था ही नहीं, क्योंकि वो आपको अच्छे से जानते हैं। तो आपका एक जो प्योर और क्लियर नेचर है वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आ गया। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब तक आप किसी के साथ कमिटेड नहीं हो, या तो किसी के साथ आपका इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि आपके ज़्यादा गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड नहीं होंगे। ऐसे ही नॉर्मली जेन्युइन आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, या तो ये सब बहुत घूमने जाना, उनके साथ पार्टीज़ करना, घूमना फिरना, ये सब आपको शायद ये सब आपको पसंद नहीं है। ऐसा आपका नेचर नहीं है, आप थोड़े से डिफरेंट हो। तो उनको आपकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप सबके साथ रहते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी एक बाउंड्री में रहते हो। सबके साथ आपका उठना बैठना रहता है, मिलना जुलना, बातें करते हो, सबके साथ मजाक मस्ती सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी लिमिट में रहते हो, आप अपनी हद में रहते हो। कभी आप किसी के साथ ज़्यादा ओवर क्लोज नहीं होते हो। आप रहते हो सबके साथ, लेकिन फिर भी आपने अपनी एक हेल्दी बाउंड्री बनाकर रखी है। तो ये बात आपकी उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और उनको आपका फेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आपका जो फेस है, आपकी स्टाइल है, आपका नेचर, आपकी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सबसे ज़्यादा उनको पसंद आता है। आपका स्माइलिंग फेस, आपकी जो आँखें हैं, आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग वाली है, बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है आपकी आँखें, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग करती है आपकी आँखें। तो उनको आपकी आँखें बेहद ज़्यादा पसंद आती है। आपका जो नेचर है वो बहुत ही आप बिना किसी रीज़न के आप दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करते हो। ये बात आपके पार्टनर को पता है। अक्सर उन्होंने देखा कि आप बिना किसी मतलब के, किसी रीज़न के आप दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों के लिए हेल्पफुल बनते हो। या तो अक्सर आपको एनिमल्स काफ़ी पसंद है, या तो आप एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, आप एनिमल लवर हो सकते हो। अक्सर आप जो स्ट्रीट एनिमल है, जो ऐसे ही जो रोड पर रहते हैं, जिसका कोई होता नहीं, अगर इंजर्ड हो गए तो भी आप उनकी हेल्प करते हो, उनको आप अच्छे से दवाई देते हो। तो आपका बहुत ही केयरिंग नेचर है, और बिना किसी स्वार्थ के आप दूसरों की हेल्प करते हो, फिर चाहे वो इंसान हो या तो जानवर हो। तो आपका ये जो नेचर है वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लगते हो आपके पार्टनर को। वो हर पल हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, आपके नज़दीक आने के बारे में सोचते हैं, और आपको पाने के लिए वो सोचते हैं, आपसे रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए वो सोचते हैं। वो चाहते हैं कि बस
आपको पाना है, आपको दिल ही दिल में वो चाहते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप उनके नसीब में होंगे, अगर आप उनकी डेस्टिनी में होंगे तो आप ज़रूर उनको मिल जाओगे। और अगर आप उनकी डेस्टिनी में नहीं होंगे तो वो चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, वो कितना भी आपके पीछे दौड़े, लेकिन अगर आप दोनों का मिलना नहीं लिखा होगा तो आप उनको नहीं मिलोगे। और उनका दिल ये कहता है कि आप उनकी डेस्टिनी में हो तो आप उनको ज़रूर मिलोगे। एक तरह से वो आपको मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का पता हो, लेकिन जो भी है काफ़ी पॉजिटिव लेकर आपको लेकर सोचते हैं। और आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि आप बहुत ही फ्रेंडली आपका नेचर है, सबके साथ आप खुले मन से रहते हो और सामने वाले को भी आप फ्रीडम देते हो। बहुत ही आपका जो नेचर है वो काफ़ी मॉडर्न है, सिर्फ कपड़ों से आप मॉडर्न नहीं हो, लेकिन आपकी जो सोच है वो बहुत ही मॉडर्न है, काफ़ी एजुकेटेड हो, काफ़ी सुलझे हुए मैच्योर पर्सन आप उनको लगते हो। किसी का वाई लेटर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आप उनको पूरे ही पसंद आते हो, आपका जो नेचर है, आप दिखने में सुंदर लगते हो, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और हर पल वो यही सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि आज के ज़माने में, आज के इस मॉडर्न ज़माने में आप जैसा पर्सन बहुत ही रेयर होता है। आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी सी अलग है सबसे, काफ़ी प्योर नेचर है आपका, बहुत ही प्योर और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड आप उनको लगते हो। आप अट्रैक्टिव भी बहुत हो, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा किसी को अपनी ओर खींचने की आप कोशिश नहीं करते हो। आपको सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप के आप हो, काफ़ी फैमिली टाइप के आपका नेचर है। आपका जो आपको फैमिली में रहना, फ्रेंड्स के साथ रहना, अपनी फैमिली के साथ रहना, ये आपको काफ़ी पसंद आता है। तो वो आपके अंदर एक फैमिली वाली वाइब उनको आती है, आपके अंदर वो एक फैमिली मटेरियल देखते हैं। तो आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स है बहुत ही प्योर है, बहुत ही जेन्युइन है। वो आपको पसंद भी करते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन वो आपको पाने के लिए कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाना चाहते हैं। और उनको ये पूरा भरोसा भी है कि आप उनको ज़रूर मिल जाओगे। कोई तो ऐसा रास्ता निकलेगा कि आप अपने आप ही सामने से चल के उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे, उनकी लाइफ में आ जाओगे। इतना एक सॉफ्ट और एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वो आपके लिए फील करते हैं। और मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, मीन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ राशि दिख रही है। और एयर साइन लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, मेष, धनु, सिंह राशि हो सकती है। किसी के नेम का लेटर वी हो सकता है, एल हो सकता है, ए हो सकता है, जे हो सकता है, आई हो सकता है, आई, एल, जेड। और आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, वो आपके सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं।
तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।